नमस्कार साथियों, प्रणाम। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आ, पिछले 2-3 दिनों से मैं कोई वीडियो नहीं लेके आ पाया क्योंकि व्यस्तता थी बहुत ज़्यादा। पिछले 4-5 दिनों से देहरादून के अंदर रहकर हमने एलटी भर्ती परिणाम को लेकर के मेहनत की है, संघर्ष किया है। आप सभी जानते हैं, आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं जो मुझे देहरादून में मिले भी हैं, और बाकी लोगों को पता है कि देहरादून में फील्ड वर्क करने वाले साथियों में मैं भी था उन लोगों के साथ में। इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। 1 तारीख को 2025 परसों उस दिन हम देहरादून चले गए थे, और कल शाम को मेरा आना हुआ है अपने निवास स्थान पर। साथियों, आप सभी जानते हैं एलटी भर्ती मामले में क्या कुछ चल रहा है। कल इस मामले पर फिर से सुनवाई होनी है। 6 जनवरी का समय आ चुका है। सिंगल बेंच की जो डेट दी गई थी 30 तारीख को, वो 6 जनवरी दी गई थी। और पिछले महीने दिसंबर 16 तारीख को जो डबल बेंच में सुनवाई हुई थी, उसमें भी जो अगली तारीख थी वो 6 जनवरी थी। यानी कि कहा जा सकता है कि कल 6 जनवरी को फर्स्ट बेंच और डबल बेंच दोनों में एलटी भर्ती मामले को लेकर सुनवाई होने जा रही है। और इस बार कयास लगाए जा सकते हैं, उम्मीद लगाई जा सकती है कि फर्स्ट बेंच, पहले तो फर्स्ट बेंच से, नहीं तो सेकंड बेंच से एलटी भर्ती के परिणाम पर जो स्टे लगा हुआ है ये हट सकता है कहीं ना कहीं, और जल्द ही एलटी का परिणाम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। साथियों, इन 4 दिनों के अंदर, इससे पहले भी, वैसे तो हम इससे पहले भी लगातार इस पर मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन पिछले जो 4 दिन देहरादून के अंदर रहकर हम लोगों ने काम किया है, तो इस बार खुद भी व्यक्तिगत रूप से मुझे लग रहा है कि इस बार जो है परिणाम आने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। डबल बेंच से हो सकता है कि स्टे हट जाए, सिंगल बेंच से भी उम्मीदें लगाई जा सकती है इस बार, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं। लेकिन फिर भी, क्योंकि सिंगल बेंच से उम्मीद हमने इससे पहले भी लगाई थी, बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाई थी, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। लेकिन डबल बेंच से हो सकता है कि शायद एलटी परिणाम पर जो स्टे लगा हुआ है वो हट जाए, और जल्द से जल्द हम लोगों को एलटी का परिणाम देखने को मिले। साथ ही विगत दिनों में हमारे साथी देहरादून के अंदर दिन रात एक करके मेहनत कर रहे थे, लगातार संघर्ष कर रहे थे। आप सभी जानते हैं जो हमारे बहुत ही संघर्षशील साथी हैं, जिनका मैं व्यक्तिगत रूप से इस क्षेत्र में अपना मार्गदर्शक मानता हूं, जगदीश जी भाई साहब बहुत ही मेहनती हैं, बहुत ही संघर्षरत साथी हैं, और बेहिचक अपनी बात को किसी भी कोई भी बड़ा अधिकारी हो, कोई भी हो, सामने पर अपनी बात को बेहिचक रखते हैं। और गुरुदेव राणा जी हैं, और भूपेंद्र जी हैं, अन्य भी साथी हैं, बहुत तमाम लोग हैं देहरादून के अंदर जो लोग लगातार मेहनत संघर्ष कर रहे थे दिन रात एक करके, कभी निदेशालय, सचिवालय, आयोग में, मुख्यमंत्री आवास में, और अन्य भी जगह, तमाम जगह जहां पर भी काम बनने की संभावना रही, लगातार वो लोग जाते रहे, हम भी उनके साथ थे। तो साथियों, पिछले 4 दिनों में काफ़ी मेहनत की गई है, संघर्ष किया गया है, जहां जहां प्रयास किए जा सकते और जो जो प्रयास किए जा सकते थे एलटी परिणाम शीघ्र जारी करवाने को लेकर के, वो सभी हम लोगों ने किए हैं। आप सभी जानते हैं कि पिछले 2-3 महीने से हम लोग लगातार इस परिणाम को निकालने के लिए संघर्षरत हैं। तमाम प्रकार के संघर्ष हम सभी के द्वारा किए गए हैं, उसमें मैं अकेला नहीं हूँ, हमारी पूरी टीम है, आप सब लोग भी हैं साथ में, और तब जाकर जो है ये संघर्ष यहाँ तक पहुँच पाया है। और विगत दिनों में भी, पिछले हफ्ते तो एक पूरे 1 हफ्ते देहरादून में रहे हम, लेकिन 30 तारीख को जो हमको उम्मीद लग रही थी कि शायद स्टे हट जाएगा, वो नहीं हट पाया। और वहाँ पर जो ऑर्डर आया साथियों, बड़ा दुखद और हास्यास्पद है वो ऑर्डर। आपने पढ़ा होगा 30 तारीख के ऑर्डर में, सिंगल बेंच के जो ऑर्डर है उसमें लिखा गया है कि एक बार जब आयोग एडमिट कार्ड जारी कर देता है तो फिर भर्ती में उसका कुछ नहीं रह जाता है। उसमें कहा गया था कि एडमिट कार्ड जारी होने से पूर्व आयोग को अभिलेख सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना चाहिए था। आप सभी जानते हैं कि एडमिट कार्ड जारी होने से पहले अभिलेख सत्यापन नहीं हो सकता है, डीबी नहीं हो सकता है। तो इस तरह का कुछ ऑर्डर में लिखा गया था कि आयोग ने मेरे इस ऑर्डर को जो है 30 तारीख 18 तारीख को जो ऑर्डर था उसका अध्ययन गंभीरता के साथ नहीं किया है, इस तरह की चीज़ें उसमें थी। उसके बाद से साथियों, जब हम लोगों को लगा कि अभी और प्रयास इसमें किए जाने चाहिए, तो हम लोग गए। 1 तारीख को नए साल के दिन सुबह हम देहरादून निकल गए थे, और तब से 1, 2, 3, 4 तारीख तक हम लोगों ने जितने प्रयास बन सकते थे वो सभी प्रयास किए हैं। तो साथियों, इस बार देखते हैं कि स्टे हट पाता है कि नहीं हट पाता है। जहाँ तक उम्मीद की बात है, तो बहुत सारे लोग तो उम्मीद नहीं कर रहे होंगे कि पता नहीं अब क्या होता है, तारीख पर तारीख मिलती रहेगी, तारीख पर तारीख मिलती रहेगी। लेकिन मैं अगर व्यक्तिगत कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कल बहुत अच्छा एलटी अभ्यर्थियों के लिए हो सकता है कि स्टे हट जाए, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैं खुद ग्राउंड में काम किया हूँ, और जहाँ से जो
आत्मविश्वास के साथ हम लोगों को चीज़ें बताई गई, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि कल सकारात्मक चीज़ें हम लोगों के सामने देखने को मिल सकती है, और एलटी भर्ती के परिणाम पर जो स्टे लगा हुआ है वो कहीं ना कहीं हट सकता है। साथियों 4 से 5 महीने हम लोगों ने इस रिजल्ट को निकालने के लिए संघर्ष किया है, प्रयास किया है और प्रतीक्षा की है कि कब एलटी का रिजल्ट जारी हो और कब हमारे सामने जो है रिजल्ट हम देख पाएँ अपना। अभी तक तो हो नहीं पाया है, डेट पर डेट हमको मिलते रही है, क्योंकि साथियों कुछ दिनों बाद यानी 13 तारीख से शायद कोर्ट की भी छुट्टियां हैं, 13 जनवरी से और 9 फरवरी तक कोर्ट की छुट्टियां रहेगी। तो इस बीच में तो शायद कुछ हो नहीं पाएगा, इसलिए 13 तारीख से पहले यानी कि 6 तारीख को कल सुनवाई है, और अगर ज़्यादा ही कुछ वो होता है तो अगली डेट इसमें मिलेगी, जल्दी से जल्द मिले 9-10 तारीख की शायद अगर मिल जाए तो वैसे तो कल ही समाप्त हो जाना चाहिए, इस पर अंतिम निर्णय लिया जाए और आयोग को जल्द से जल्द रिजल्ट निकालने की परमिशन आयोग को दी जाए, तो फिर जो है एलटी का रिजल्ट हम लोगों के समक्ष हो सकता है। साथियों बहुत सारे लोगों ने हमें सपोर्ट किया है, समर्थन दिया है, विभिन्न तरीके से हमारा साथ दिया है, और उन सभी का हम आभारी हैं, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। फ़ोन कॉल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, और जितने भी हमने जिस प्रकार से भी सहयोग चाहा है लोगों से, वो सहयोग मिला है हमारी पूरी टीम को। देहरादून के अंदर भी हमने जो बुलाया है लोगों को कि भाई साथ में आइए आप लोग, तो वो लोग आए हैं। बहुत सारे लोग जिनको आना होता है वो आते ही हैं, चाहे दूर हो नज़दीक हो कहीं भी हो, वो लोग आते हैं और उनका सहयोग हमको अभी तक लगातार मिलता रहा है, और ज़रूरत पड़े तो भविष्य में भी वो लोग साथ देने के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं, ऐसा हमें उम्मीद है, आशा है। तो साथियों कल एलटी का परिणाम जारी हो ऐसी हम लोग दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं कि कल जो है स्टे हट जाए, जारी तो नहीं होगा कल रिजल्ट, लेकिन स्टे हट जाए तो उसके बाद रिजल्ट जारी होना बहुत आसान हो जाएगा और रास्ता खुल जाएगा कि अब रिजल्ट जो है जारी हो सकता है। क्योंकि साथियों जनवरी आ चुका है 2025 और 18 अगस्त 2024 को हम लोगों ने पेपर दिया था, तो 4 से 5 महीने का एक लंबा समय होता है। हम जानते हैं कि पिछली बार 4 महीने में एलटी का रिजल्ट आया था 31 दिसंबर को शायद, तो हमको इस बार भी उम्मीद थी कि 31 दिसंबर को एलटी का रिजल्ट आएगा, क्योंकि 30 तारीख को सुनवाई थी, ऐसा नहीं हो पाया और 2025 में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, अभी तक हम लोगों का रिजल्ट हाथ में नहीं है। उम्मीद करते हैं इसी सप्ताह या कल इस पर अगर यदि अंतिम निर्णय हो पाता है तो जल्द से जल्द 10 तारीख से पहले हम लोगों का रिजल्ट आ सकता है, एलटी का परिणाम आ सकता है, और जिन लोगों की उम्मीदें संभावनाएं चयन की बन रही है उन लोगों का चयन हो भी जाएगा। साथियों तो आपसे बस इतना कहना है कि कल की हेयरिंग होगी, कल की फर्स्ट बेंच और डबल बेंच दोनों हेयरिंग में जो कुछ भी चीज़ें निकल करके आएगी तमाम अपडेट मैं आप लोगों के लिए लेकर के अवश्य आऊँगा, जो कुछ भी उसमें रहेगा। और पहले तो पॉजिटिव है, हम लोग की पॉजिटिव चीज़ें होगी ऐसा हमको भरोसा है। इस बार जो है बहुत सारी जगहों से मैं बताऊंगा तो नहीं किस अधिकारी ने क्या आश्वासन दिए हैं, लेकिन बहुत सारी जगह से हमको सकारात्मक चीज़ें मिली है कि हाँ हो सकता है। आश्वासन तो इससे पहले भी मिले हैं, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चीज़ें हमारे पक्ष में आने की पूरी पूरी संभावनाएं रहेगी। तो साथियों कल की अपडेट का इंतजार करते हैं कि कल क्या कुछ निकल करके आता है फर्स्ट बेंच डबल बेंच में। फर्स्ट बेंच में शायद हमारा 5वां नंबर है केस का, और डबल बेंच में 10वां नंबर है। तो देखने वाली बात रहेगी कि किस में पहले हमारा नंबर आ पाता है और कब हमारे केस को सुना जाता है। कल साथियों जो कुछ भी अपडेट निकल करके आएगी मैं आप लोगों के बीच में ज़रूर लेकर के आऊँगा। जब भी समय लगता है मैं वीडियो बनाता हूँ एलटी भर्ती मामले का, लेक्चरर या अन्य किसी चीज़ पर मैं वीडियो बनाता हूँ, लेकिन जब समय नहीं लग पाता है, जैसे कि 2-3 दिन तो व्यस्तता थी देहरादून में बहुत ज़्यादा, बिल्कुल समय नहीं मिल पा रहा था किसी चीज़ को लेकर के। 5 बजे 4 बजे तो खाना ही खा पा रहे थे हम शाम को, दिन भर इधर उधर जा जाके, तो वीडियो बनाने का समय नहीं लग पाया है। लेकिन कल इसमें हेयरिंग होनी है और कल इस पर वीडियो में अवश्य लेकर के आऊँगा कि क्या कुछ चीज़ें इसमें निकल करके आ रही है। तो साथियों जिस प्रकार का सहयोग और समर्थन आप लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को दिया है, मेरे विचारों को दिया है, उसी तरह का प्यार और समर्थन मैं हमेशा आप लोगों से चाहता रहूँगा। आप लोग इसी तरह का प्यार और समर्थन मेरे यूट्यूब चैनल को दीजिए, और जो कुछ भी अपडेट निकल करके आती है तमाम भर्ती परीक्षाओं से संबंधित, और जो मुझे लगता है कि ऐसा होने की संभावना बन सकती है या क्या कुछ चीज़ें हो सकती है, जो भी अपडेट होगी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूँगा। आज के लिए साथियों इतना ही, आप सभी से विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।